हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 55 नंबर तक जो है सॉल्व कर लिया था। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस जो है आप मेरे चैनल पर विजिट करके CUCT 2020 MSc केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है 56 नंबर। उसमें क्या है, फॉलोइंग द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर CO2 SO2 एंड NO2 गैस फॉलोज द ट्रेंड। मतलब यहाँ पे हमें निकालना है मेनली CB। तो CB कैसे निकालते हैं, आपने जो है थर्मो में पढ़ा होगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो उस केस में जो है हम कैसे निकालते थे, CB हम निकालते थे इक्वल टू CB इक्वल टू क्या होता था, अगर जो हमारा ट्रांसलेशनल होता था किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो हमारा 3/1/2R से उसे मल्टीप्लाई करते थे। देन दूसरा केस जो है हम मॉलिक्यूल को देखते थे हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो CO2 जो है हमारा एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल तो उसके लिए जो हम कोफिशिएंट लेंगे 2 × 1/2R प्लस, और जो हमारा वाइब्रेशनल होता था वो उसे आप कैसे लिखते थे 3n-5। ये हमारा लीनियर के केस के लिए था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 × n की वैल्यू कितनी है, CO2 में 3 एटम है तो 3 × 3 - 5, ठीक है, इंटू आर। इस तरीके का हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3/2R इंटू R प्लस 4R। और टोटल जब सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा CB के वैल्यू जो आ जाएगा 6.5। सिमिलरली SO2 है और NO2 जो है आपका दोनों नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सिंपली बस एक चीज़ चेंज करना है, जो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी है रोटेशनल एनर्जी, उसका वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे 2 के बजाय। तो आप देखिए मैंने 3 × 1/2 लिख दिया है, ये आपका ट्रांसलेशनल हो गया। एंड 3 × 1/2R प्लस जो हमारा ये हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-6 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 × 3 - 6 लिख दिया है, इंटू जो है हमारा R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिख दिया। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो आपका वैल्यू हो जाएगा 6R। और सिमिलरली जो ये भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक टाइप का ये मॉलिक्यूल है, सिमिलरली SO2 के टाइप का, तो इसका वैल्यू हमारा 6R के करीब हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ पे आप खुद निकाल सकते हैं, देखिए CB का जो वैल्यू 6.5R आया फॉर CO2 के लिए, एंड SO2 के लिए 6R एंड NO2 के लिए 6R। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो CO2 का है वो ज़्यादा है एंड NO2 और SO2 का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में हमारा सेम है, तो देखिए ऑप्शन नंबर C जो है हमारे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इससे जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन होमोजेनियस लिक्विड रीजन ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम विथ अ यूटेटिक पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, होमोजीनियस लिक्विड रीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए होमोजीनियस लिक्विड रीजन के लिए जो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, F = C - P + 1। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा C - P + 2, ये दूसरा केस के लिए होता है। होमोजीनियस के लिए ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दूसरा डाटा दिया हुआ है, दूसरा डाटा हमें दिया हुआ है टू कंपोनेंट, मतलब C का जो वैल्यू हमारा 2 है एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब दोनों जो मिक्सचर है दोनों आपस में जो है एक साथ जो है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर को जो है वाटर के साथ ही मान लीजिए घोल लिया, तो दोनों में आप बता नहीं सकते ये कितने फेज में प्रेजेंट है, या फिर वाटर एल्कोहल को ले लिया दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों होमोजीनियस हो गए हैं। तो यहाँ पे फेज जो है हमारा 1 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C है 2, फेज 1 + 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा 2 आ गया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो है ये 1 है, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल 3। मतलब आयोनिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो इसका सॉल्यूशन आप नीचे पहले देखिए। जो आयोनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सिग्मा CZ², ठीक है, सिग्मा CZ²। C क्या है हमारा, C हमारा दिखाता है कंसंट्रेशन को जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एंड Z जो है उस मेटल पे जो जो चार्ज प्रेजेंट है, या फिर वो सल्फेट यहाँ पे जैसे दिया हुआ तो उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो, तो वो कैसे देखिए यहाँ पे देखिए हम Fe2SO4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2Fe3+ + 3SO4 इतना तोड़ सकते हैं। देन आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा
1/2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए ये याद रखिएगा, जो कोफिशिएंट उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने CZ इसको कंसंट्रेशन और उसके चार्ज के बारे में बोला है, मैंने कोफिशिएंट के बारे में नहीं बोला है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट जो आप पहले 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना कोफिशिएंट है, देन चार्ज इसका जो है कंसंट्रेशन कितना 0.1 जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड चार्ज कितना देखिए 3+, तो 3 का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस क्या कर देंगे हम, ये जो 3 है उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा जो कंसंट्रेशन था SO4 का उसे जो है हम यहाँ पे 0.1 लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ है, एंड 2 का स्क्वायर क्योंकि चार्ज जो है 2 है। तो यहाँ पे जब आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.8, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.2। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू जो है 1.5 m आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1.5। तो देखिए यहाँ 1.5 जो है हमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में जो है यहाँ पे यह हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजिंग किया है, बट इसका आंसर जो है इन्होंने गलत दिया हुआ है, मतलब हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इसलिए इन्होंने जो है CUCET ने इसका आंसर भी जो है प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1.5 इसका हो जाएगा, और CUCET ने इसके लिए मार्क्स टू ऑल किया हुआ था सबके लिए। ठीक है, इस तरीके से जो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, इसका आंसर करेक्ट यही होगा। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टू थ्राइस द ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें वर्क डन निकालना है फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि CUCET 2020 का सबसे ईजी क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला है, फ्री एक्सपेंशन के लिए जो होता है वर्क डन जो होता है, मतलब एक यहाँ पे हम पिस्टन मान लेते हैं, हमारा यहाँ पे पिस्टन प्रेजेंट है और ये अपने आप फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा 0 हो जाता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल ऑफ मास m free to rotate on the surface of a sphere of radius r is in the state with energy 10h square by mr square, the degenerate of this। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका जो है डीजेनरेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखिए जो एनर्जी जो होता है हमारा रिजिड रोटर के लिए, ठीक है, जो एनर्जी रिजिड रोटर के लिए जो आपने पढ़ा होगा रोटेशनल में, वो क्या लिखते हैं EJ = BJJ+1। ठीक है, और H का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है H क्रॉस स्क्वायर बाय 2I इंटू जो भी होता है। खैर इससे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में आइए, क्योंकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, H क्रॉस स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर इंटू J+1 आपने ये पढ़ा होगा, और आपको जो एनर्जी दी हुई है वो कितनी है 10h स्क्वायर बाय mr स्क्वायर प्रेजेंट है, और ये जो रोटेशनल जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। तो ये जो एनर्जी है ये इसके बराबर हो जाएगी जो हमें गिवन है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो h क्रॉस स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर इंटू J+1 = 10h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हमारा mr स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो mr स्क्वायर है mr स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम J+J+1 क्या लिख सकते हैं 10 × 20 लिख सकते हैं, 10 × 2 = 20 हो जाएगा। तो J+J+1 का जो वैल्यू हमारा 20 है, इसीलिए यहाँ पे जो J की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। अब जो डीजेनरेसी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं 2J+1 2 × J की वैल्यू कितनी है 4 + 1 = हमारी आ जाएगी 9 आ जाएगी आंसर। तो इसीलिए हमारा उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 9। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS एंड Cl माइनस आयंस इन द CsCl स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इसका जो शॉर्ट नोट्स है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन सभी चीज़ के नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CS और Cl में जो होता है वो होता है 8:8 जो होता है हमारे वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू। देखिए मैं मानूंगा ये क्वेश्चन जो है CUCET 2020 का बहुत बेस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। वो कैसे, देखिए आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा
कि H प्लस इक्वल टू 10⁻⁸ है और आपने pH इक्वल टू जो है आपने 8 निकाल लीजिएगा और यहाँ पे ऑप्शन ए मार के जो है आप खुशी खुशी चले जाइएगा। बट ये आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बताइए जो हमारा pH स्केल होता है मिडल में हमारा 7 होता है, 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा हमारा बेसिक होता है। तो आप pH 8 कैसे मार सकते हैं इस केस के लिए? यहीं पे जो है हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन लिया गया है वो हमारा एक कुछ सॉल्यूशन के लिए लिया गया है। मतलब जब HCl को जो है आप जब उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसके साथ साथ में H प्लस के कंसंट्रेशन के साथ साथ में आपको वाटर के जो H प्लस है उसका कंसंट्रेशन को भी ऐड करना होगा, तब निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। H प्लस का कंसंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ 10⁻⁸ जो पीछे आपने देखा, और वाटर कितना होता है 10⁻⁷ मतलब न्यूट्रल के लिए मानते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल H प्लस जो कंसंट्रेशन वो कितना होगा, एसिड का H प्लस और वाटर का H प्लस इतना हो गया। एसिड कितना है 10⁻⁸, जो हमारा वाटर का है 10⁻⁷। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो 10⁻⁸ उसे आप कैसे लिख सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻⁷, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना, और प्लस 10⁻⁷, क्योंकि देखिए 10⁻⁸ दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁸ डिवाइड बाई 10 कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 × 10⁻⁸ आ जाएगा, इतना लिख सकते, सॉरी 7 आ जाएगा, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को जब आप सम कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो 10⁻⁷ अगर आप कॉमन ले लिए, ठीक है, जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा क्या 0.1 + 1, जब सॉल्व करें तो 1.1 × 10⁻⁷ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप pH अब कैलकुलेट कीजिए, माइनस लोग कंसंट्रेशन H प्लस, देन माइनस लोग 1.1 × 10⁻⁷, देन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस लोग 1.1 माइनस लोग 10⁻⁷, देन जो लोग 1.1 का जो वैल्यू आता है 0.041, तो यहाँ पे देखिए 0.041 लिखते हैं, एंड लोग यहाँ पे जो 7 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा +7। इसी तरीके से जो आंसर आ जाएगा आपका 6.95। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर जो है ये आपका 6.9। और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन जरूर देखे होंगे आपने, जो मैंने कहा है। अब फिर भी नहीं समझा तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द इंडिकेटर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इन द रेंज। तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज का जो होता है रेंज होता है वो 3.1 to 4.4। तो इसका मेरे पास एक ट्रिक भी है, बहुत अच्छा ट्रिक है, जिससे जो आप सारे इंडिकेटर का जो रेंज है उसे आप याद रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए मैं इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे अगर रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ क्रिस्टल विथ A = B not = C एंड अल्फा = बीटा = गामा = हमारे दिया है 90 डिग्री। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? तो आपको बता दूं, इसके लिए मैं इसके लिए भी मैंने ट्रिक डाला हुआ है क्रिस्टल सिस्टम के लिए, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जो है जाके कोर्सेज देख सकते हैं। मैंने DU BHU के लिए जो है HCU CU CET के लिए जो है मैंने कोर्सेज अलग से वहाँ पे लगाया हुआ रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेट्रागोनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC। तो BCC का क्या होता है हमारा 0.68 होता है। तो ये थे आज के कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।